हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि उन्होंने इंडिया पार्टी पे वैसे तो बहुत दिनों से बीजेपी सोच रही थी कि कोई नया जुमला छोड़ा जाए। इसके चलते चलते अब राहुल गांधी पे ईडी का नया नौता आ चुका है। दोस्तों अगर पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं इंडिया पार्टी के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने संसद में शुरू होते ही बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ भाषणों की भरमार करती, चाहे रक्षा मंत्री हो, निर्मला सीतारमण हो, मोदी जी हो, गृह मंत्रालय हो, सबको वो आड़े हाथ ले रहे हैं। जिसके चलते बीजेपी ने उनको फंसाने के लिए नया वो ड्रामा तैयार किया है। अब बीजेपी मना करती है कि हमारा ईडी से कोई लेना देना नहीं है, पर बीजेपी पे ये आरोप लगते हैं कि जब भी बीजेपी किसी नेता से दुख जाती है या लगता है कि उसको अब बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है, तो वो अपने जुमले छोड़ देती है। इसका एक रूप ईडी का है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो बीजेपी सरकार और जनता जानती है। पर राहुल गांधी को दोबारा से बीजेपी ने घेरने की तैयारी कर ली है और उनको ईडी के संबंध मिलने शुरू हो गए हैं। और राहुल गांधी ने भी विपक्ष की तरफ से वार कर दिया। उन्होंने साफ बोला है कि ईडी को चाय के लिए न्योता देना चाहते हैं और वो किसी से डरते नहीं है। ऐसे ईडी वीडी जितने आने वो आ जाए। बीजेपी की बात यह है कि वो राहुल गांधी को घेरने के लिए बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे, पर राहुल गांधी इस बार उनके हाथ से सरकते रहे। चाहे स्मृति ईरानी को हरा दिया हो, वायनाड से जीत गए हो, और नेता प्रतिपक्ष की तो बीजेपी को कतई उम्मीद नहीं थी, वहां भी राहुल गांधी शायद पहुंच गए। अब बीजेपी की मुश्किलें ये है कि अगर कांग्रेस का ये नेता किसी भी तरीके से बीजेपी को घेरने में कामयाब रहेगा तो विधानसभा में बीजेपी की सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके चलते शायद ईडी ने उनको एक न्योता दे दिया है। इसी के चलते इंडिया पार्टी के बहुत से नेता जेल की हवा काट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, झारखंड के मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। अब देखते हैं कि राहुल गांधी को पहले भी ईडी ने एक दो बार तलब किया था, पर वो राहुल गांधी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे और वो बाहर आ गए थे। अब दोबारा से सिर्फ चुनाव के समय राहुल गांधी को घेरने की तैयारी है, कोई सियासी दाव है, किसी तरीके से रोकने की तैयारी है। ईडी पे ऐसे क्या तथ्य दोबारा से आ गए कि रातों रात राहुल गांधी का नंबर लिस्ट में आ गया। अब ईडी किस तरीके से राहुल गांधी को घेरने की तैयारी कर चुकी है, किसका इशारा है, किसका नया पेच है, किसका नया दाव है, पर राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। उनके पास जब कोई आना चाहे आ सकता है और जब उसको बुलाएंगे तो वो टाइम पे पहुंचेंगे। बीजेपी दोबारा से सोच रही है कि अगर राहुल गांधी को इस बार मैदान में घेर लिया जाए तो शायद विधानसभा में बीजेपी की अच्छी सीटें आ जाएंगी। पर बीजेपी की शायद नई हरकतें दोबारा से फिर बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही हैं कि वैसे तो ईडी सीबीआई शायद अपना काम करने कई बार भूल जाती है, पर जब उनको याद आती है तो इलेक्शन के दौरान याद आती है। अब ऐसी यादें हो सकता है किसी और नेता का नाम भी बीजेपी की लिस्ट में आने वाला हो और किसी के पीछे भी ईडी सीबीआई के नाम लिखने को आ सकता है। पर फिलहाल राहुल गांधी अब ईडी के मेहमान बनने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी ने उनको चाय का न्योता दे दिया है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी को ईडी की चाय कितनी महंगी पड़ेगी या राहुल गांधी को ईडी चाय कितनी महंगी पिलाएगी। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण पे नजर बना के रखेंगे कि बीजेपी इस बार प्रतिपक्ष के नेता को किस तरीके से घेरने की तैयारी करी है। क्या बीजेपी की रणनीति जो उन पे आरोप लग रहे हैं उसका राहुल गांधी शिकार होंगे, या जो ईडी ने अपना मन बनाया है वो एक रूटीन कार्रवाई है, इसको भी नाम दिया जा सकता है। इस रुझान पे कोई सटीक विश्लेषण होगा कि राहुल गांधी के साथ क्या नया अपडेट हो रहा है, क्या ईडी और उनके साथ दोबारा से एक भेंट नॉर्मल सी मुलाकात हुई जो कुछ समय में खत्म भी हो सकती है। कुछ अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।